हालेलुया। सारे आनंदित है? पंजाबी समझ लेंदे सारे समझ लेंदे हो? अगर कोई नहीं समझता तो समझने वाले दे नाल बैठ जावे। हालेलुया। खुदावंद दा बहुत धन्यवाद है इस बड़े ही आदरयोग समय दे लई जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी च बख्श दिता है। हालेलुया। मैं चाहता है कि आप अपनी अखां नूं बंद करिए, 1 मिनट की प्रार्थना दे विच चले जाइए, अपने आप नूं तैयार करिए खुदावंद दे पवित्र कलाम दे लई। सब जन एक मन दे नाल अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। अपने सज्जनहार दे अगे प्रार्थना करिए सब जन, क्योंकि बाइबल कहता मंगन वाला प्राप्त कर लेंदा है। थैंक यू जीसस। सुनने वाले कान ते जमा करने वाला हृदय मंगिए खुदावंद को। मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु दे जिंदा नाम च ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ जो साडे सारियां दी जिंदगी च तुसीं बख्श देता। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ अदा करते हैं मेरे प्रभु जी, विनती करते हैं मेरे प्रभु, शुक्रगुजारी दिंदे हां खुदावंद जद तुहाडे बच्चियां ने गा के ते वजा के तुहाडे नाम नूं महिमा दित्ती है, विश्वास करते तुहानूं पसंद आई है मेरे प्रभु जी, और बदले दे विच अपने बच्चों नूं बड़ी बरकत देना मेरे प्रभु। और विनती करते हैं जद समा आ पहुंचिया है मेरे प्रभु तुहाडीआं गल्लां नूं सुणन दा, समझण दा मेरे प्रभु, और उहदे अनुसार चलण दा मेरे खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। जिन्हें जन सिर झुका के तुहाडी हजूरी च विराजमान ने मेरे प्रभु, तुहाडा बंदा बड़ी निमरता से तुहाडे अगे विनती करदा है मेरे प्रभु। सुनन वाले कान दिओ ते क्षमा करन वाला हृदय दिओ मेरे प्रभु। साडी विनती आ मेरे प्रभु, अज वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुना फलदायक होवे मेरे प्रभु जी, तां जो अज साडे सबना दा इकट्ठे होण दा मकसद तुहाडी वल्लों पूरा हो जावे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारियां गल्लां बातां दे लई। मेरा विश्वास है खुदावंद और मेरी विनती है कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच, तुहाडे लोकां दी सुणन समझण दे विच मदद करे। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना नूं सुणन दे लई प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा धन्यवाद है। किन्ने जने प्यास रखदे आ खुदावंद दे कलाम नूं सुणन दी, क्योंकि बाइबल कहंदा यीशु मसीह दे मुंह दे विचों निकले होए पवित्र शब्द ने कहंदे जे कोई प्यासा है वो मेरे कोल आवे और मेरा देता जल पीवे तां फिर वो कदी प्यासा रहिंदा नहीं, उबरना शुरू हो जांदा है। कहंदे हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे जो उबरदा है या बैठा पिया आ, बाइबल कहंदा उबरना चाहिदा है, दूसरे लोगां दे लई ਅਸੀਂ आशीष ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। मैं ਅੱਜ खुदावंद ਦੀ योजना ਦੇ अनुसार, खुदावंद ਦੀ प्लानिंग ਦੇ अनुसार ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। मैं ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं देखने चाहता है, करो जरा हाथ ऊपर नो प्लीज। बाइबल कहता जड़ा मसीह जीवन है रोज का जीवन, संडे दी संडे वाला नहीं और क्रिसमस दे क्रिसमस वाला भी नहीं। मसीह जीवन रोज का जीवन है। आज मैं तुहाडे नाल थोड़ियां गल्लां साझियां करनियां है। कोशिश करांगा कि 1 घंटे दे विच मैं कंप्लीट कर दियां। मेरा वचन बहुत लंबा हुंदा है और मेरी जिहड़ी कलीसिया गिजी पई है। हालेलुया, हालेलुया। और बड़े अदब दे नाल बैठना है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी दे विच कलाम नूं बड़ा महत्व दिंदा है और एक बड़ा ही आदरयोग समय है। और मैं चाहता है कि अपने मोबाइल फोन जरा साइलेंट ते लगा दिओ, हुण कोई हिलजुल ना करे। बड़े अदब दे नाल तुसीं बैठना है और मैं कोशिश करदा हां कि बड़ा सौखे तरीके दे नाल तुहानूं कलाम समझाउण दी कोशिश करदा हां। आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए, खुदावंद दे हत्थ पवित्र कलाम दे विच चलदे हां।
जी चलिए कलाम दे विच सारे तैयार है सुनन दे लिए? ओके। बाइबल सानू ज्ञान दिंदा, बाइबल सानू चलना सिखाउंदा, बाइबल सानू उठना बैठना गलबात करना और एक आत्मक जिहड़ा स्ट्रांगली जीवन है जीना सिखाउंदा है। बोलो हालेलुया। जिस प्राणी दी जिंदगी दे विच बाइबल नहीं है, मैं समझदा हां कि ओदा रिश्ता जिहड़ा खुदावंद दे नाल मजबूत नहीं है। हालेलुया। मैं समझदा हां कि जिहड़ा बंदा बाइबल दे अंदर आ एक दिन स्वर्ग दे अंदर होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते जिहड़ा बाइबल तो बाहर आ ते फिर समा आएगा। मेरियां गल्लां थोड़ियां सच्चियां होंदियां हैं, कई बार चुभ जांदियां, पर मैं माफी मांग लैंदा हुंदा कहण तो पहला। हालेलुया हालेलुया। मेरे नाल ओपन करिए। मैं पहला तुहानू दस दवां, मैं कुछ 7 वर्सेस तुहानू पढ़ाउणियां आ, तुसीं हौसला करके बैठना है। मैं कुछ 7 वर्सेस पढ़ाउणियां आ और तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। दूसरा कुरिन्थियां दा पुस्तक दा 12 नंबर अध्याय और ओदा 7 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना है। मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। टाइटल है वचन दी गहराई। बाइबल अगर ऊपर पढ़ते रहोगे तो कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं और इसकी गहराई दे विच जाना बहुत जरूरी है। अगर गोताखोर ऊपर ही डुबकी लगाता रहे तो उन्हें कुछ भी हासिल होना, वो कुरकुरे के पैकेट ही मिलने या फिर तैरते हुए। हालेलुया हालेलुया। गोताखोर जो गहराई दे विच जांदा है तो फिर उन्हें महंग मूल्य मोती मिलते हैं और उस तो वध के बाइबल है। जब यदि गहराई दे विच जाओगे तो कुछ हासिल करोगे, कुछ स्पिरिचुअली कुछ तुहानू हासिल होना है। हालेलुया हालेलुया। किने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है सारियां नू? गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानू आशीष देवे। मैं अपने बारे भी तुहानू दसांगा, पर पहला जेड़ा फर्स्ट प्रेफरेंस है खुदावंद दे वचन नू आ और उस तो बाद जे समा रहा ते फिर तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करांगा अपनियां। पढ़न जा रहे हैं खुदावंद दे पवित्र कलाम नू। दूसरा कुरिन्थियां दा पुस्तक दा 12 नंबर अध्याय और ओदा 7 नंबर पंक्ति। मैं पहले दस दिया वचन दे वल जरा ध्यान रखना है। मैं पूछ भी सकदा है और जरा ध्यान जरा वचन दे वल लगा के रखना। लिखिया इसलिए जो मैं प्रकाश बाणियां दी बहुतायत दे कारण हदों बाहर फुल ना जावां, मेरे शरीर दे विच एक कंडा चोबिया गया, अर्थात शैतान दा कलिया होया भई ओ मैनू हूरे मारे तां जो मैं हदों बाहर फुल ना जावां। हालेलुया हालेलुया। और साफ गल करदे हैं इत्थे तुहाडे मेरे लिए अपनी जिंदगी दे बारे दसदे आ। प्रकाश बाणियां दी बहुतायत दे नाल कहंदे मैं हदों बाहर फुल ना जावां, इसलिए शैतान दा चोबिया होया एक कंडा मेरे नाल नाल ही रहिंदा है, हूरे मारदा मैनू कि हुण अगे वध, हुण तरक्की कर, क्योंकि पानी जिथे खड़ जाता उथे काई जम जाती है। और इदा ही एक मसीह जीवन अगर खड़ गया ना एक लेवल ते वो फिर तरक्की नहीं कर सकता, उथे फिर शैतान गिरा सकता है उस पर्सन। ये तरक्की करता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। प्रकाश बाणियां दी बहुतायत दे कारण कहंदा कि तुसी बाइबल सिर्फ नॉर्मल पढ़दे हैं या भेद भी खोलदे हैं। कोई बैठा इस जगह दे ऊपर जेड़ा बाइबल नु पढ़दा और ओदे भेद भी खोलदा है, फिर कहना बाइबल पढ़दे हैं असीं। अगर नॉर्मल रीति दे नाल पढ़दे जाओगे तो मतलब तुसी ओ गोताखोर जेड़े ऊपर ही एदी गहराई दे विच जाना सीखो, एदी गहराई नु समझो। महंगे मूल्य मोती मिलने हैं तुहानू, आत्मा नु खुराक मिलनी है जो एदी गहराई दे विच जावांगे। और असी बाइबल रीड करते हैं और अगर सानू कुछ समझ ना आवे असी उस तो अगे चले जाते हैं। क्यों? जब तक उस पॉइंट दे ऊपर तुसी उन्हें क्लियर नहीं करोगे तो बरकत कितना मिलेगी। और मोस्टली ज्यादातर लोग या बस एक अपने मन को तसल्ली देंदे आ, कोई डेली 2 चैप्टर पढ़दा, कोई 5 पढ़दा है, कोई 3 पढ़दा है। बस फटाफट 3 चैप्टर पढ़े तो हौसला जा हो गया कि चलो मैं आज बाइबल कंप्लीट कर ली, जो मेरी खुराक है, जो मेरा डेली रूटीन है। कभी गहराई दे विच जाने की कोशिश की,
मैं अज बस उही गल्लां तुहाडे सामने रखणियां आ। बाइबल की गहराई कुछ भेत खोलने अज। की तुसीं तैयार है? सोना नहीं है, हिलते रहना चाहिए। हालेलुया। वैसे भी सोने वाला टाइम नहीं है, माफ करना, पर कईयां नूं वचन दे टाइम बड़ी नींद आ जाती, सुस्ती पैण लग पैंदी है। पर अलर्ट रहना है असीं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ परेशान करता है वह नहीं सोंदा ते असीं फिर क्यों सोईए? किन्ने समझ पा रहे हैं? गल्लां गहराई दियां आ, ध्यान दे नाल थोड़ा समझना। बाइबल दे विच जिक्र आउंदा है, मैं अगे तुहानूं लेके जाना चाहुंदा मरकुस दी अंजील ओदा 2 नंबर अध्याय। मरकुस दी अंजील ओदा 2 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 1 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़ना, तुसी नोट डाउन कर लेना, फ्री टाइम अपने घर जाके पढ़ लेना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। मैं उन्होंने कारण अज दसदा, खोल के दसूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार तो इदां दी आवाज आनी चाहिए सी, इस करके अलर्ट रहना है। मरकुस दा अंजील ओदा 2 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति तो कंटिन्यू करदा है। इत्थे जिक्र आउंदा है, लिखिया किन्नियां दिनां दे पिछों ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ और ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਘਰੇ ਹੀ ਆ और ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ और ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। और ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ और ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ और यीशु मसीह अंदर आ, लोग भी अंदर आ, रूम पूरा भरिया पिया आ। और जदों उन्हां चारां मनुखां ने देखा कि अंदर जाण नूं जगह नहीं आ ते बाइबल कहंदा भीड़ दे करके वो नेड़े ना आ सके तां उन्हां उस छत विच जिथे हो सीगा मोग कीता ते जां उस नूं उधेड़िया तां उस मंजी नूं जिहदे उत्ते ओ दरंगी पिया सी उतार दित्ता अते यीशु ने उन्हां दी नेसा वेख के उस दरंगी नूं कहा, हे पुत्र तेरे पाप तेरे पाप तेरे पाप। हालेलुया, हालेलुया। डीप जाना है, आपां गहराई दे विच जाना है। आपां जदों उस प्राणी नूं उन्हां ने छत दे उपर मोहरा करके उधेड़ के छत नूं और यीशु मसीह दे अगे लिया के रख दिता और यीशु मसीह ने जब उस प्राणी को देखा, तुहानू पता उधर रंगी क्यों सीगा? कोई दस सकदा? क्योंकि आपां बाइबल उपरों उपरों पढ़ते हैं, गहराई दे विच जाण दी कोशिश नहीं करते। मैं तुहानू दसदा ओदे अधरंगी होण दा कारण ओदी जिंदगी च पाप सीगा। क्योंकि जे पाप ना होंदा तो यीशु मसीह ओनू उसी टाइम देखदे और कह दिंदे अपनी मंजी चुक के चलिया जा। पर पहला यीशु मसीह ने की किया, तेरे पाप क्षमा हुए। पहला ਉਹਦੇ पाप माफ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ क्लियर ਕੀਤਾ, फिर कहंदे अपनी मंजी चुक के घर चलिया जा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਬੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, चाहे बंधनों को तोड़न दे रही है, चाहे गरीबी दे शराब या चाहे कर्जे दे शराब या और टूट नहीं रहे हैं। कारण यही है कि पाप छुपिया होया है। अज गौर करने की जरूरत है, अज ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कई बार सानू लगता है कि असी बिल्कुल परफेक्शन दे विच चलदे पे हां, पर जदों असी गौर करते हैं फिर सानू कमियां नजर आउणियां शुरू होंदियां।
हालेलुया। किने समझ पाए? यीशु मसीह कहते पुत्र तेरे पाप माफ होए, क्योंकि जो दे पाप माफ ना होंदे ते ओ उठ खड़ा ना होंदा। सब तो पहले यीशु मसीह ने उहदे पापां नूं की कीता? क्षमा कीता, क्लियर कीता। जो मेन रीजन सीगा, जड़ कट्टी, पाप दी जड़। थोड़ा जिहा खमीर पूरी तोड़ नूं खमीरा कर दिंदा। चाहे थोड़ा जिहा पाप है उन्हें तुहाडी पूरी देह नूं पापी बना देना है। हालेलुया। छोटी जी चंगारी पूरे जंगल नूं तबाह करके रख देती। तुहाडी नजरां 'च पाप छोटा बड़ा हो सकदा, पर ओदी नजरां दे विच नहीं। पाप ते पाप। तुहाडी नजरां 'च 1 रुपया अगर कोई चोरी कर लेवे, तुसीं कहोगे कि नहीं कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम, 1 रुपया ही है, पर ओदी नजरां 'च हुक्म टुट गया है। जद तक दायरे दे विच रवांगे, शैतान कदी भी छू नहीं सकदा तुहानूं। जो दायरा उन्हें सेट कर दिता 1% का, लेकिन जदों ही असीं दायरे तो बाहर होवांगे ना, जकड़न दे विच आ जावांगे, जकड़न दे विच आ जावांगे, परेशानियां दे विच आ जावांगे, बोझ दे हेठ आ जावांगे। इसलिए दायरे दे अंदर रहने की कोशिश करो, जो परमेश्वर ने दायरा एक सेट कर दिता है इंसान का। कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हुए स्थान के ऊपर? मैं हाथ देखना चाहूंगा, फिर मैं कहना इतने सपोर्ट देगा, फिर मैंने दिखेगा। जो लोग स्वर्ग की भाषा बोलना जानते हैं, क्योंकि जिथे जाना उत्थे की भाषा भी आनी चाहिए है। मैं हाथ देखना चाहता प्लीज। ओके, ऑलमोस्ट जब मैं देखा तो 30% मैनू लगता है तुहाडे विच। पर अगर असीं क्रिश्चियनिटी दे विच आ जाने आ, सब तो पहला काम साडा यही है कि असीं जोर लगाइए पवित्र आत्मा नूं हासिल करन दे लई। फिर पवित्र आत्मा ने जोर लगाना तुहानूं स्वर्ग तक लेके जाण लई। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जोर दे नाल नहीं तुसीं पहुंच सकते, अपने जोर दे नाल तुसीं पहुंच नहीं सकते। बाइबल कहंदा जिहड़ा दिल है ना, ये धोखेबाज है। मेरा बाइबल कहंदा कि तुहाडा भी कहंदा। जवान सुनन जरा ध्यान दे नाल मेरियां गल्लां। ये दिल जिहड़ा ते सुननी किहदी आ, दिल दी कि दिमाग दी? बाइबल कहंदा शुद्ध मन वाले ओनू, एक पासे कहंदा धोखेबाज है, एक पासे कहंदा शुद्ध मन वाले ओनू। ये मन शुद्ध कदों होना? जदों बाइबल दा मटीरियल सारा इहदे अंदर आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। जब तक इहदे अंदर नहीं इहने तुहानूं धोखा दे जाना है। जब तक वचन इत्थे ठहरदा नहीं आ, इहने तुहानूं धोखा दे ही जाना है। लेकिन जिस दिन वचन इहदे अंदर आ गया और ठहरना शुरू कर दिता, इहने शुद्ध हो जाना है। और एक दिन तुसीं ओनू बदलाते होंदा वेखोगे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया? ओके, कंटिन्यू करते हैं। ਅਸੀਂ अगले पड़ाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ और ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। समा नहीं है कि सारा पढ़िए आप, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा उस तरह ही दस देना है। 38 सालों का एक रोगी सीगा, चलन तो असमर्थ सीगा। और उदों एक तालाब होंदा सीगा, जो स्वर्ग तो दूत उतरदा सीगा। उस तालाब के ऊपर जिहड़ा डुबकी ला दिंदा सीगा, वो हील की हो जांदा सी, चंगा हो जांदा सीगा, डिलीवर हो जांदा सीगा अपनी प्रॉब्लम तो। पर की होंदा सीगा, वो चलन तो असमर्थ होने के कारण ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 38 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 38
साल उन्होंने हो गया। कहते तू चंगा होना चाहता? कहता हाँ जी। यीशु मसीह कहते उठ फिर, और बाइबल कहता उठ खड़ा होया, परमेश्वर की वडियाई करता होया चला गया। और फिर की होता है, यीशु मसीह की मुलाकात उसी प्राणी दे नाल फिर होंदी है जिहड़ी कि असीं हुण पढ़ना है बाइबल च। यूहन्ना दी अंजील दा 5 नंबर अध्याय दा 14 नंबर पंक्ति च ऐसा लिखिਆ, ਉਹਦਾ भी कारण पाप ही सीगा। लिखिਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯीशु ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ बुरी विपदा तेरे उत्ते आ पवे। कारण पाप। अगर इंसान अज दा दुखी आ, परेशान आ, प्रॉब्लम दे विच आ, ओदा रीजन जड़ा सिन आ, पाप आ, छुपिया होया पाप। अज ओदे वल ही गौर करना है असीं। जदों ही पाप नूं अपने अंदरों तुसीं कढना आ, और जिस प्रॉब्लम दे विच तुसीं लड़दे पे, जिस प्रॉब्लम नाल लड़दे पे आ, जित जाओगे यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि साडे वैरी ने सानू जितण नहीं देना। अगर तुहाडी प्रार्थना 1 घंटे दी आ, सुनो मैं तुहानू एक गल सिखाउणी चाहुंदा। अगर तुहाडी प्रार्थना 1 घंटे दी आ, पर वो फिर भी तुहानू सुटदा पिया, क्योंकि कईयां दा हुंदा आ रूटीन दे विच बाइबल पढ़ना, पर विच गैप पै जांदा, प्रेयर करना पर विच गैप पै जांदा है। कदी गेस्ट आ गए या कदी किते गेस्ट दे जाना पै गया। पहला कमजोर करदा है, क्योंकि ये साडे रूह दी खुराक है। साडी लड़ाई जिहड़ी आत्मक लड़ाई है, शरीर दी नहीं है। वो पहला साडे रूह दी खुराक साडे तो खोंदा है, क्योंकि अगर 2-3 दिन रोटी नहीं खावांगे तो चलण दे विच दिक्कत आएगी, क्योंकि कमजोर हो जावांगे। ते आत्मक तौर ते तुसीं किदां चल पाओगे जद ओदी रूह दी खुराक ओनू मिल नहीं रही है? किदां ओदा सामना करोगे? किदां ओदे नाल लड़ोगे? किदां ओदे ऊपर जित प्राप्त करोगे? अगर वो तुहानू 1 घंटे दी प्रेयर दे ऊपर भी तुहानू गिरा रहा हो, ते तुसीं दोबारा खड़ के फिर 1 घंटे दी प्रेयर तो ही शुरुआत करदे हैं। कई लोग होणगे तुहाडे विच, नहीं तां मैनू खुदा ना कहंदा इदां बोलण दे लई। अगर तुसीं बार-बार डिगदे खड़दे आ, इट मीनस कि तुहाडी जिहड़ी मेहनत आ ज्यादा चाहिदी आ। अगर तुहाडा लेवल प्रार्थना दा आह इत्थे आ, शैतान तुहानू इत्थे भी गिरा रहा आ, ते नेक्स्ट टाइम तुहानू लेवल इत्थे लेके आउणा पैणा, क्योंकि शैतान नू पता वो इत्थे तुहानू ईजीली गिरा दिंदा। अगर तुहाडी प्रेयर 1 घंटे दी है तो तुहानू 1.5 घंटे दी करनी पैणी आ। अगर फास्टिंग 1 है तो तुहानू 2 करनी पैणी, लेवल वधाउणा पैणा। अगर उत्थे रहोगे बार-बार डिगदे रहोगे तो तुहाडे नाल दे स्वर्ग चल जाने, तो तुसीं रह जाना। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 38 सालों तो बीमार, चलने तो असमर्थ, इसीलिए ਅਸੀਂ भी आत्मक तौर पे चल नहीं पाते, वध नहीं पाते, खुदा दे नजदीक नहीं जा पाते। बाइबल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਾਪ ਆ। ਉਹ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਪਾਪ। जिदा ही पाप की जिंदगी तो बाहर होया, उठ खड़ा होया। आज असी भी बदलना चाहते हैं, असी भी चाहते साडे बच्चे पास्टर बनन, असी भी चाहते साडे बच्चे वर्शिपर बनन, खुदा दी महिमा करन, खुदा दी आराधना करन, पर कर क्यों नहीं पा रहे? असी कर क्यों नहीं पा रहे? चाहता हर कोई, किन्नी क मेहनत है, किन्ना क ध्यान है फैमिली दे विच, किन्ना क ध्यान है बच्चों के बारे। जब तक बाप जड़ों नहीं कट होंदा, उन्हें बार-बार पुंगरी जाना है, बार-बार पुंगरी जाना है। 38 सालों तो पाप के कारण बीमार और चलण तो असमर्थ, और असी आत्मक तौर पे चलण तो असमर्थ और अगे बढ़न तो असमर्थ है। कारण पाप है। जब तक उन्हें छड्डदे नहीं है, तुसीं अगे नहीं बढ़ सकते। मेरे दोस्तों, कोई पीछे नूं देख के अगे तुर सकदा? अगर मैं इदा करा तो सामने बचांगा, तुहाडे सामने बचांगा। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा ने छड़वा देता है, उन्हें दोबारा फड़न की जरूरत नहीं है। तुहानू पता पतरस
किन्ने जणियां नूं पता है बाइबल चों पानी दे उपर तुरिया पता? सारे नूं पता? ओके, तुहानूं पता जद तक वो यीशु मसीह नूं देखदा रहा ना, वो पानी दे उत्ते तुरदा रहा, और जिद्दां ही उन्हें लहरां नूं देखिया नाले डुबना शुरू हो गया। कि मैं सच बोलदा? खोलना यार मैं कुछ तुहाडे सामने, और तुसी ले लेना या बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये गल्लां बाइबल दे नाल समय बिता के मिलियां आ, सुनियां सुनाइयां नहीं। जद तक कोई यीशु मसीह नूं देखदा नहीं, कहंदा प्रभु मैनूं आज्ञा दे मैं तेरे कोल आवां पानी दे उपर चल के। प्रभु कहंदे पतरस आ, और बाइबल कहता यीशु मसीह वाल देखता रहा और पानी ते तुरना शुरू कर दिता उन्हें, और जिद्दां ही लहरां वाल ओहदा ध्यान गया। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਪਤਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ, क्यों तू इधर उधर देखदा? अगर तरक्की करनी है तो दुनिया दे रही तुहानू बोले होना पैना, कान बंद करने पैने। अगर गल्लां सुनते रहोगे तो तुहाडा जिहड़ा स्पिरिट है डिस्टर्ब होता रहेगा। जब तक ये आनंदित नहीं होगा, रूपाग कभी भी तुहाडी जिंदगी च काम नहीं करेगा। मेरी गल याद रखना, जदों स्पिरिट आनंदित है, इसीलिए बाइबल कहता सदा सदा आनंदित रहो। पौल कहता मैं फिर कहना है सदा आनंदित रहो। एक सीक्रेट है। और किन्ने जने मेहनत करते पे पाकरू नूं हासिल करन दे लई। मैं हाथ देखने चाहता, मेहनत करते हले भी सारे नहीं करते, मैनूं लगदा जिन्हां ने पाया वही हाथ खड़े करते। पवित्र आत्मा नूं हासिल करो। मैं दसदा तुहानूं पवित्र आत्मा लेना क्यों जरूरी है। तुहानूं इन्ना पता बाइबल रोमियो की पुस्तक 8:9 दे विच कहंदा जेदे अंदर मेरा आत्मा नहीं आ वो जन मेरा। फिर आपां किधर? वो कहंदे जेदे अंदर मेरा आत्मा नहीं वो जन मेरा है ही नहीं आ। फिर आपां स्वर्ग दी आस काम लगा के बैठे, किदां स्वर्ग दे विच जावांगे? हालेलुया हालेलुया। 38 सालों तो बीमार सीगा सिन दे करके, और ਉਹਦੇ सिन ਜਿਹੜੇ क्षमा ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ चौकसी दे नाल रख। और बाइबल कहंदा ओ 5 जड़ियां कवारियां मूर्खनियां सीगियां, मशाला भी ले लईयां, तेल भी सीगा, और जड़ियां 5 चतर कवारियां सीगियां उन्हां दे कोल भी मशाला भी सीगियां, तेल भी सीगा, और एक्स्ट्रा भी सीगा उन्हां दे कोल। बाइबल कहंदा जद तैनू कोई आत्मक बंदा झिड़कदा आ, जद तू गुनाह करे या पाप करे ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਟਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਟ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਆ। ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਸੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਆ। ਉਹ ਤੇਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮਸ਼ਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ। किने समझ पा रहे हैं? मशाल पवित्र आत्मा दी आज्ञा, और ये बलदी रहनी चाहिए।
ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ ਤੇਲ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਲਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾੜੇ ਨੇ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਪ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੀਵਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੇਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਗੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਚਤਰ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੱਕ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ, ਪਲਾਨ ਰਚਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2-3 ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ 2-3 ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੰਜ ਕਵਾਰੀਆਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਵੇ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ?
समझ आ रहा? ऊपरों तो नहीं लंघदा? दोबारा शुरू करा? ओके चलिए बाइबल दे विच मैं पढ़ा तुहानूं इसलिए नहीं रहा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और इसलिए मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच दसदा आ और कोशिश इदां ही करदा कि तुहानूं समझ आ जाए। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील ओदा 8 नंबर अध्याय किनवी वर्ष पढ़ रहे हैं असी? ये कोई दस सकता? हाथ खड़ा करो, कौन बोल रहे हैं? ओके अच्छा दोस्तों सही बोल रहे हो? हाँ जी सही है। मैं इतना कंफ्यूज कर दिंदा हुंदा कई बार। सही है कि सही बोल रहे हो? हाँ जी। 5वीं वर्ष पढ़ रहे हैं असी? ओके यूहन्ना दी अंजील ओदा 8 नंबर अध्याय ओदा 1 तो 11 नंबर पंक्ति तक एक जिक्र आउंदा है एक औरत दा। बाइबल कहंदा जेड़ी ठीक जनाह दे वेले फड़ी गई सी, जेड़ी ठीक विचार करते हुए पाप करते हुए फड़ी गई सीगी। मोसेस दी शरह दे विच इदां लिखिया सीगा कि अगर एक कोई औरत इदां फड़ी जावे ते उहनूं ठीक उसी समय विद सबूत या एविडेंस दे नाल उहनूं पत्थर मार के की कर दिता जावे। और यीशु मसीह दे विरोधी मौका मिल गया उन्होंने, कहते हुण लै चलो यीशु मसीह दे कोल, क्योंकि फड़न दी कोशिश करते सी यीशु मसीह नूं फसाउण दी कोशिश करते सीगे। और जदों चले गए उन्हां दे कोल और यीशु मसीह दे कोल उस औरत नूं लैके गए, कहते मूसा दी शरह च इदां लिखिआ आ कि अगर इदां जुनाह करदी औरत ठीक समय ते फड़ी जावे और उहनूं पत्थरां दे नाल मार के जानों मार दिता जावे। कहंदा तू दस तू इहदे हक च की कहंदा? बाइबल की कहंदा यीशु मसीह धरती दे उपर की लिखदे सीगे पता किसे नूं? हाथ खड़ा कर दे जे किसी नूं पता। ओके गॉड ब्लेस। अगर सही पता है बाद में गल करते हैं। और सारे ने पत्थर चुक ले पूरा उन्होंने मारन की तैयारी दे विच और बस यीशु मसीह के मुंह दे विचों निकलदी कोई गल ते उन्होंने फड़ लेना सीगा और यीशु मसीह धरती दे ऊपर कुछ लिख देते। तुहानूं पता की लिखदे सी? मैं तुहानूं दसदा। जेडे लोग आए सीगे उस औरत नूं मारन दे लई उन्हां दे सीक्रेट सिन लिखदे पे सीगे विद नेम, क्योंकि जेडे मारन दे लई आए ना वो इन्ना ईजीली वापस नहीं जाते। यीशु मसीह कहते जिन्हें कभी पाप नहीं किया पहला वो पत्थर मारे और जिदा जिदा उन्होंने नाम विद सिन लिख हो रहे थे ना उदा उदा पत्थर सुट के वापस आता रहा। और बाइबल कहता सारे दे सारे चले गए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह उस औरत नूं कहंदे आ कहंदे कि किसी ने तेरे ऊपर गुनाह साबित कर दिता या तेनू मारिया? कहंदी नहीं। यीशु मसीह कहंदे जा फिर मैं भी नहीं तेरे ऊपर कोई दोष लाऊंगा। कहंदे ए तो अगे पाप हालेलुया। बाइबल कहता पाप दी मजूरी पाप दी मजूरी सारे नहीं बोलते की डर लगता। पाप दी मजूरी मौत है। पर अज असीं पाप अगर करते हैं झूठ बोलते हैं या बुरा देखते हैं तो मरते क्यों नहीं आ? कि कोई मरदा? माफ करना कि शायद कोई पाप करके भी आया होवे चर्च दे विच कि अज मैं क्षमा मंग लवां, पर मरिया क्यों नहीं? क्योंकि इंसान आत्मिक तौर से मरता है, शरीरक तौर पे नहीं। जिन्नी मेहनत तुसी मसीह दे विच कीती हुंदी आ एक छोटा जिहा सिन करन दे नाल तुसी जीरो ते आ जांदे हो। जीरो दे उत्ते आ जांदे हो। जीरो तो तुहानूं शुरुआत करनी पैंदी आ। हालेलुया हालेलुया। किन्ने समझ पाए गल? समझ आ रही है? ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। यूहन्ना दी अंजील और 15 नंबर अध्याय और 5 नंबर पंक्ति। यूहन्ना दी अंजील और 15 नंबर अध्याय और 5 नंबर पंक्ति च ऐदा करके लिखिया कहंदे अंगूर दी बेल मैं हां तुसी टाणियां हो
ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਰਨ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਲਪੇਟੇ ਪਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਲੀਆ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਅਸਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਅਸਮਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਿਸ਼। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਉਹ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁਣਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਔਰ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ ਤਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੋ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੋਜ਼ੇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੋਜ਼ੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਸੇਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ, ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਮਹਾਰ। बड़े अच्छे अच्छे चेहरे देते हैं, मैं देख रहे हैं खुदा ने, सोने सुनखे है और बहुत अच्छे है। गॉड ब्लेस। कुम्हार दे हाथ दे विच बहुत मिट्टी हो जाती है, फिर वो वाधू दी मिट्टी लाउंदा है, लाउंदा कि नहीं लाउंदा, फिर एक अच्छा बर्तन सामने आउंदा बन के। जब तक असीं वाधू दी मिट्टी लाउणी नहीं ना अपने नाल, तद तक कदी अच्छा बर्तन नहीं बन सकते। जो वाधू दी मतलब संसार दा जो भी लपेटिया पिया अपने नाल, जो भी ऐड ऑन कीता होया उहनूं डिलीट करना पैना है। बोलो हालेलुया। फिर तुसी एक अच्छा बर्तन बनोगे और खुदा तुहानू अच्छियां कम्मां दे लई, अच्छियां गल्लां दे लई, अच्छे लोगां दे लई, अपनी महिमा दे लई इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज हर कोई चाहता खुदा नू इस्तेमाल करे। तुहानू पता दाऊद जद तक नीवा रहा, खुदा दे वचनां दे विच रहा, खुदा दी अधीनगी दे विच रहा, बणिया रहा, जब तक चरवाहा रहा। और जिदा ही उचाई ते गया ना, टैलेंट दे लिए कहता छत ते गया शाम दे वेले। उचाई समझदे, गल गौर करने वाली है। जब तक थले रहा तब तक ठीक रहा, और जिदा ही बाइबल कहता शाम दे वेले टैलेंट दे लिए छत ते गया, गुनाहगार हो गया। कि मैं सच बोल रहा? बाइबल कहता औरत नूं नहाउंदे होए देख लिया उन्हें, तो उन्हें अपनी पत्नी बनाउण दी इच्छा रखी और बना भी लिया, पर उहदे हस्बैंड नूं मरवा दिता। ये गुनाह हो गया उहदे कोल। और परमेश्वर कहते आ तुहानू ते मैनू, बाइबल साबित करदा, कहते तू अपने आप नू मेरे अधीन कर दे, बलवंत हत्थां दे अधीन कर दे, मैं वेले सिर तेनू। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पाया? बाइबल दे नाल समय बिताउणा शुरू करो। अगर बाइबल दे नाल समय नहीं है तो तुसी रब नू कदी भी खुश नहीं कर सकते। मेरी गल याद रखना। इसलिए दाऊद कहता तेरे वचन नू मैं अपने दिल दे विच जमा कर लिया, तां जो तेरा की ना करा, की ना करा, मेरे तक आवाज नहीं आई, पाप ना करा। राइट, गॉड ब्लेस। कहता तेरे वचन नू मैं अपने दिल दे अंदर जमा कर लिया, तां जो तेरा पाप ना करा, गुनाह ना करा। फिर सासी वचन पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, फिर जो पाप हैवी हो जाता फिर सानू याद क्यों नहीं आता? जो नौ सस की लड़ाई होंदी है फिर क्यों नहीं याद आता? जो गवांढियां दे नाल लड़ाई होंदी फिर वचन क्यों नहीं याद आता? फिर बाइबल रख दे साइड ते, कहते होना पहला तो बाइबल हाथ च सी, हुण मैं रखी आ साइड ते। फिर सानू वचन क्यों नहीं याद आता? फिर सानू प्यार क्यों नहीं याद आता? यीशु मसीह दे मुंह दे विचों निकले हुए पवित्र शब्द आ, कहते जेड़ा मैनू प्यार करदा ओ मेरे वचनां दी पालना करना। सिचुएशन देखनी, हर सिचुएशन दे विच चौकसी करनी है कि मेरी जॉब ते मैनू वचन की कहंदा, मेरे रिश्तेदारां दे घर जाके मैनू वचन की कहंदा, और मार्केट दे विच जाण दे लई मैनू वचन की कहंदा, और उस सिचुएशन दे विच वचन मैनू की कहंदा। जिथे बुरा देखण दी सिचुएशन आ उत्थे वचन मैनू की कहंदा कि देख या ना देख। इसे गल दी चौकसी करनी है। हालेलुया। बाइबल कहता मनुख अपने मुंह दे विचों जो कुछ भी बोलेगा, चाहे चंगा ते चाहे माड़ा, अंत दे दिन न्याय दे दिन दे विच ओनू की करना पैना? हिसाब देना पैना। बोलो हालेलुया। बाइबल कहता बोल तुहाडे घट ही होण जद परमेश्वर दे सामने जाओ।
सुनो ज्यादा, पर अज उल्टा ही आ, अज उल्टा ही आ। बरकत चाहिए आ बिना मेहनत कीते। पास्टर जी दुआ कर लैन, पास्टर जी रोजे रख लैन, बस ठीक है। हाँ असी तो कलीसिया वाले हैं, पास्टर का काम है, ये जॉब है पास्टर दी। पास्टर रोजे रखे, पास्टर मेहनत करे, रात गाले दुआवां करे साडे लई, और असी सिर्फ हाथ रख लीए उन्होंने सिर दे ऊपर। और बाइबल कहता छेती किसी के सिर दे ऊपर हाथ ना रख, किते ना होवे कि तो पाप का भागी हो जाए। हालेलुया हालेलुया। किन्ने समझ आ रहे, समझ पा रहे हैं? ओके। दाऊद कहता है खुदावन तेरा वचन मैनू आने वाली तबाही तो बचाउंदा। कदों? जदों सिचुएशन पाप करने वाली है और वचन दे नाल मजबूत संबंध आ, और उत्थे तुहानू वचन याद होना इत्थे की करना है, पाप करना कि नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। शैतान तुहाडियां बरकतां खोणियां चाहुंदा है। किदां? मैं तुहानू दसदा। जवानों सुनो बड़े ध्यान दे नाल। यूसुफ दे बारे तुसीं जानदे होवोगे। बस लास्ट है कहना पास्टर बहुत लंबा ले गए, लास्ट है बस फ्री है फिर तुसीं। यूसुफ दे बारे जानदे सारे? और बाइबल कहंदा जदों पोटीफर दे घर दे विच सीगा, खेतां 'ਚ काम कर रहे सीगे, कुछ समान लैण दे लई ओह घर दे विच आया पोटीफर दे, क्योंकि सारी घर दी जिम्मेवारी ओहनूं दे दित्ती सी। और पोटीफर दे घर दे विच कौन सीगा? ओहदी वाइफ सीगी, और यूसुफ आया, और बाइबल कहंदा सोहना सुनखा सीगा, और पोटीफर दी वाइफ ओते अख मटकाउण लग गई। और बाइबल कहंदा जिद्दां ही ओह घर आया, परना ने लाया होया सी, इहदा मोढे ते परना या जो भी तुसीं लगा सकदे रखिया होया सीगा। शैतान तुहाडी बरकत खोण दी कोशिश करदा। मैं तुहानूं दसदा दो गल्लां होर दसांगा हुण। पवित्र आत्मा कुछ मैनूं सिखाउण दी कोशिश करदा कि मैं तुहानूं सिखावां। और बाइबल कहंदा ओहदी वाइफ ने ओहनूं अपने नाल लेटण दे लई किहा, सरीरक संबंध बनाउण दे लई किहा है, लेकिन ओहदी जिंदगी 'ਚ परमेश्वर दा डर सीगा। बाइबल कहंदा ओह नठिया। नठण दा मतलब ਇਹ नहीं है कि ओह कमजोर सीगा या डरपोक सीगा, पर बाइबल कहंदा ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਪਰਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਠੰਨੀ ਅਗਰ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਸੁੰਬਰਦੀ ਆ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ, 99 ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੰਬਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢੀਠਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਕਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ।
ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਢੀਠ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ? ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 8:50 ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਆ। 30 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਐਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਲਈ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਠੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
फिर एक दिन आया, रूटीन जो बन गई सी, ड्यूटी ऑफ की थी 9 to 5, 5 बजे ड्यूटी ऑफ करके 5:30 बजे घरे टीवी लगा लिया और बेड पे लेट के कुछ चैटिंग चूटिंग कर ली। जवान देख रहे मेरे वाल, ओके। फिर चैटिंग जी शुरू कर दी। जो चैटिंग जी तो थके तो थोड़ी नींद जी का जोर पिया, पर सो नहीं होया। ये रूटीन बन गई सी, डेली रूटीन। और एक प्लस पॉइंट ये भी सीगा कि जिन्ना पैसा मैं कमाया मैं गरीबां दी हेल्प ही की। प्रभु जानता करे तां चुन लिया उन्हें करे। मैं ऐशप्रस्ती नहीं की, खुदा जानता है। पर वो पैसा लोगों की मदद के लिए ही मैं यूज किया। किसी की स्टडी करा दी सी, नर्सिंग करा दी सी, और किसी की होर जिदा हेल्प हो गई। पता नहीं खुदा नूं यही गल पसंद आ गई। और फिर की होया, एक दिन मैं रूटीन दी जॉब ऑफ करके घर गया, वही टीवी देखिया, वही चैटिंग की, थकावट जी हुई, थोड़ा लेटन की कोशिश की, पवित्र आत्मा की जुम्बिश हुई बहुत चिर बाद। खुदा दी एक आवाज जी मेरे अंदर एक ऐदा दी उत्पन्न जिहा होया कुछ कि उठ ते दुआ कर। काफी महीनों बाद लगा लो या साल बाद ही लगा लो। और फिर मैं टाइम पास वाला क्रिश्चियन बन गया सीगा, ते जिहदे सिर्फ इत्थे मत्थे ते मोहर लगी हुंदी है क्रिश्चियन है, पर हालात क्रिश्चियन वाले नहीं होंदे और जिंदगी क्रिश्चियन वाली नहीं होंदी। फिर मैं उठिया क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो उकसाया, खुदा दी नजर जो पै गई। मैं उठिया और मैं नाल दे रूम च दुआ करन लगा, उत्थे वड्डे भाजी दुआ करदे सी। मैं कहा चलो वधिया हो गया, पर नहीं। फिर पवित्र आत्मा ने जोर पाया। फिर दूसरे रूम च होर तीसरे रूम दे विच मैं गया, बेड ते गोडे टेके, बहुत चिर बाद, महीने बाद लगा लो, महीनों बाद या साल बाद लगा लो। फिर मैं दुआ कर रहा, गोडे टेक के, और मेरे नाल यीशु मसीह आके बैठ गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाल प्रभु यीशु मसीह आके बैठ गए और मैनू कहते, सुनो बड़े ध्यान देना, मैनू कहते मैं तेरे लिए 25 साल इंतजार किया। मैनू अज भी वर्ड याद है। मैनू कहते मैं 25 साल तेरे लिए इंतजार किया। मैनू कहते अपने हत्थां वल देख। मैं इदां अपने हत्थां वल देखा, दुआ दे विच मैं अपने हत्थां वल देखिया। खुदा कहते मैं ना हत्थां नूं ब्लैस करन जा रहा है, तू किसी भी बीमार ते रखेगा और डेफिनेटली चंगा होगा। कहते जदों तू ये हाथ किसी ते रखेगा, पवित्र आत्मा उहदे उपर उतरूगा डेफिनेटली। मैं खुदा दा धन्नवाद किया और मन भरिया होया सीगा। और तुसीं यकीन जानो, उस दिन तो बाद असी यूथ मीटिंग शुरू की थी, जवानां नूं इकट्ठे करना शुरू किया, जिहड़े नशेड़ी सीगे, जिहड़े संसारिक प्यार दे विच सीगे, और उन्हां नूं खुदा ने छुड़ाया। और फिर जदों दुआवां करनियां शुरू कीतियां, बीमार ते हथ रख के दुआ की, और चंगा होया। जो मेहनत कर रहा, जो गाइडेंस दे विच चल रहा, उहदे उपर हथ रखे, पवित्र आत्मा उतर आया। बाइबल कहंदा दासां ते हथ रखना पवित्र आत्मा मिलदा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी कलीसिया च मेरी टीम है जिहड़ी, उन्हां दे उपर इदां ही रूप आप उतरिया है। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया च जिहड़े चंगे होया लोग, वो भी इसी रीति दे नाल चंगे होया। और खुदा ने फिर हौली हौली वधाउणा शुरू कर दिता। और मैनू टीम की कुर्बानी याद है, मैं भुलदा नहीं। मैं उस टाइम नूं नहीं भुलदा जो बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। मेरे बच्चे भी है, पता तुहानूं, टीम के जिन्ने मेरे बच्चे आ 20-22 बच्चे आ मेरे। मैं बहुत प्यार करता है। जो पतंग बहुत ऊपर लगाना ना, उन्होंने खिंचना भी पैंदा ते ढील भी देनी पैंदी है, फिर वो बहुत उच्ची लग जाता है। कि मैं सच बोलदा, जिहड़े करदे पतंगबाजी उन्होंने पता है। तो जे बच्चा आ उन्होंने सही रीति दे नाल चलाउणा, उन्होंने डांटना भी पैना ते उन्होंने प्यार भी करना पैना। ते मैं इदां करके बच्चे अज तक बचा के रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते जिहड़े खुद छड्ड के जाना चाहुंदे तो उन्होंने मैं फड़दा नहीं। मतलब जब पता अगे खूह आ, जे कोई कहंदा मैं डिगना, तो मैं कहा चल इच्छा पूरी कर भाई, ते मैं नहीं फड़ना फिर। हालेलुया, हालेलुया। फिर हौली हौली वो बच्चे इंस्ट्रूमेंट साडे कोल कुछ नहीं सीगा, कोई साउंड सिस्टम नहीं, एक तार तक नहीं सीगी, माइक तक नहीं सीगा।
उस उन्हां बच्चियां ने किसी चर्च तो एम्प लैके आना, किसी स्पीकर लैके आने, माइक लैके आने, तारा लैके आनियां, फिर असीं बंदगी करनी वीरवार दी सालगिरह ईस्टर दे उपर फर्स्ट ईस्टर सीगा साडा जदों असीं चर्च लगाया सीगा संडे वाले दिन, और उस दिन मैं ढोलकी बजाई सीगी जिद्दां दी भी आई। हालेलुया हालेलुया। और अज खुदा ने बच्चे इदां दे दिते हैं कि साडे चर्च च जगह है नहीं, इंस्ट्रूमेंट इन्ने हैगे आ, सैटिंग करन नूं जगह नहीं आ, इन्ने इंस्ट्रूमेंट खुदा ने दिते और बजाउण वाले भी बच्चे दिते, और टीम इन्नी दे दित्ती गाउण वाले कि खड़े किदां करिए ये भी नहीं समझ लगदी। हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद दी बहुत वड्डी दया होई, फिर स्टडी लई बाइबल दी, डीटीएच कीता, बीटीएच कीता, पास्टरेट कीता, ऑर्डिनेशन करवाया अपना, और अज खुदा दी महिमा करी दी है हर वक्त हर पल। परमेश्वर दा बहुत धन्नवाद है। और परिवार दे सहयोग दे नाल बहुत कुछ बंदा कर सकता है, फैमिली दा सहयोग। हालेलुया हालेलुया। जदों टाइम नहीं है हुण फिर दसांगा, हां फिर तुसीं कहना डिनर लेट हो गया, हां ओके, फिर अखां नहीं कढणियां मेरे वाल किसी ओके। की होया जदों मैं 9th दे विच सीगा, 8th और 9th दे विच सीगा, मैं थोड़ा होर पिछे लेके जाना चाहुंदा, स्ट्रगल लाइफ, दुख दा समय, ये नहीं है कि दुख नहीं देखिया। की होया मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया, ड्रिंक बहुत करते होंगे सीगे, एक्सीडेंट हो गया, इधर वाला ब्रेन इधर आ गया और बचने के चांस बहुत घट, और मैं 8th स्टैंडर्ड दे विच सीगा, और ऑपरेट होया उन्हां दा, और खुदावंद दा बड़ा धन्नवाद है, बड़े दुख दे टाइम दे विच, क्योंकि उदों स्टैंड होने का टाइम सीगा, जिंदगी दे विच कुछ करन दा टाइम सीगा, स्टडी लैण दा टाइम सीगा, और वही सारा पैसा पापा ते लग गया। अज तो 2005 दी मैं गल करदा मैं, 2005 च 12 लाख रुपया लगा सीगा उन्हां ते, देख लो कितना होगा। कमाउण वाला कोई नहीं, सिर्फ वही सीगे। फिर हौली हौली प्राइवेट स्टडी लैनी शुरू की, ट्यूशनस रखियां, नाल नाल जॉब की, परिवार देखिया। फिर खुदा दा बड़ा धन्नवाद, एक रूल ऐसा नहीं हैगा कि बाप जिंदा होवे और बच्चे नूं नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट दा रूल नहीं है, पता नहीं तुहाडे शायद होवे, साडे उधर जलंधर च है नहीं करना। की होया मेरे फादर साहब मार्केट महकमे दे विच जॉब करते सी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीगे। की होया एक रूल निकलिया प्रेयर दे नाल, ओदा नहीं, ओदा तां कुछ भी नहीं हुंदा, मेहनत कीते बिना खट्टी नहीं आ। प्रेयर्स करनियां शुरू कीतियां, पास्टर्स नूं कहना शुरू कीता, प्रेयर्स होनियां शुरू होईयां, और जिहड़े पापा दे डॉक्टर सीगे वो भी सानूं बहुत प्यार करन लग गए, क्योंकि बच्चे अच्छे सीगे, लाइक सीगे, बहुत प्यार करन लग गए सीगे वो। और उन्हां दा फोन आया, कहंदे हाई कोर्ट दा एक आर्डर निकलिया आ, ते फिर ਉਹਨੂੰ देखिया, फिर पास्टर जी का फोन आया, कहते हाई कोर्ट का एक ऑर्डर निकलिया है कि जे परसन इदा डिसेबल हो जाए तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ सहूलतां है ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ रूल की कॉपी कढवाई वकील ਦੇ ਕੋਲੋਂ, हार्ड कॉपी कढवाई, ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਅਸੀਂ फाइल लगाई, और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है, बड़ा स्ट्रगल का टाइम देखिया, और ऑलमोस्ट ये 2021 ਚੱਲਦਾ, 2021 नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रदर ਵੱਡੇ ब्रदर ਦਾ प्रोविजन पीरियड क्लीयर हो जाना है, और 2019 ਚ फिर जॉब उन्होंने मिली। मेरे फादर साहब जिंदा साडे ਵਿੱਚ ਆ, और ब्रदर ਨੂੰ गवर्नमेंट सर्विस मिली है, खुदा ने ब्लैस ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। सिस्टर इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ हस्बैंड वाइफ दोनों पक्के आ, ब्लैस आ, रज के। हालेलुया हालेलुया। एक ਹੁੰਦਾ ब्लैस ਹੁੰਦਾ, पर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ रज के ब्लैस आ, रज के मतलब कमी नहीं है, हर एक औकात तो वध के उन्हें देता। मैं अज का भी समा दसदा, तुहानूं बीतिया समा भी दसदा कि रोटी खाण तो भी मोहताज सीगे, घरों बेघर भी हो गए सीगे, इदां दा भी टाइम आया, वो भी देखिया। पर अज परमेश्वर का बहुत धन्नवाद है, देई दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर्फ कारण एक ही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वफादारी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ वफादारी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध ਜਿਹੜੇ मजबूत कर ले, पल्ला घुट के फड़ लिया। हालेलुया हालेलुया। विश्वास दे नाल एक औरत यीशु मसीह दे कोल आई, फिर मैनूं गल चेते आ गई, गल्लां बहुत है। एक औरत यीशु मसीह दे कोल आई, विश्वास पता यीशु मसीह नूं किहड़ा दिखाउणा, मैं तुहानूं दसदा।
एक औरत यीशु मसीह दे कोल आई, कहंदी प्रभु जी मेरी धी दा, मेरी कुड़ी दा बदरू दे साए दे नाल बड़ा बुरा हाल आ, कहंदी तुसीं चलो, कहंदी दुआ करो ओहदे लई। यीशु मसीह ने ओहदी सुनी तक नहीं। जेड़े बाइबल पढ़दे उन्हां नूं पता होना मैं किदां गल करदा। फिर उन्हें कहा, यीशु मसीह ने सुनिया तक नहीं। फिर कहंदे मैं अपने लिए आया हां, बच्चियां दी रोटी कुत्तियां नूं ऐदां जिक्र है पंजाबी दी बाइबल च। फिर उस औरत ने वधदा विश्वास दिखाया, कहंदी प्रभु बच्चे जिहड़ी रोटी खाते आ मेज तो डिगदा आ, कुत्ते उही खा के गुजारा करते हैं चूरा पूरा। हाँ, यीशु मसीह कहंदे वाह इदां दा विश्वास तो मैं मसीह लोकां च भी नहीं देखिया। कहंदे जा तेरी कुड़ी चंगी हो गई। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ढीठपुणा दिखाना पैना। तिमेई दा पुत्र बरतिमेई ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਆ, ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਏ ਯੀਸ਼ੂ ਏ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੰਘ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। और बाइबल कहता यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ। और यीशु मसीह ने दुआ की थी तो देखना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक औरत ने सिर्फ कपड़ा ही छुया या ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ। और फिर किसी ने दसिया, कहते बोला हालेलुया। जे मसीह च तरक्की करनी आ तो फिर ऐदा बनना पैना। जे कान खुले रखोगे, जब तक थोड़ा आत्मा संतुष्ट नहीं है ना, आनंदित नहीं है, बाइबल की बरकत रिलीज ही नहीं होनी, उत्थे रह जानी। इनू आनंदित करना पैना। मैं उस परसन को कभी नहीं मिलता जिहड़ा मेरे आत्मा को डिस्टर्ब करे, ब्लॉक कर देईदा है। और उन्होंने संबंध रखी दे जिन्हां दे नाल साडा आत्मा आनंदित रहे और उन्हां दा आत्मा आनंदित रहे। बाइबल कहता धरती दे उत्ते 2 जन अगर एक मन है, जिस भी विषय दे लई प्रार्थना करदे हो विषय बोलो हालेलुया। वध घट बोलिया माफी चाहता, खुदा तुहानू सारे नू बरकत देवे। मैं प्रार्थना करना चाहता है अपनी अखां नू बंद करिए अज दी इन्हां गल्लां दे लई, वचन दे लई। आइए अपनी अखां नू बंद करिए, वचन दे लई प्रार्थना करिए। मैं चाहता 1 मिनट की प्रार्थना दे विच असीं सारे एक मन हो जाइए। थैंक यू जीसस। अज दे वचन दे लई खुदावंद दा धन्नवाद करिए। बल मंगिए परमेश्वर दे कोलों कि परमेश्वर मैनू बल दिओ वचन दी गहराई दे विच जानदा, तां जो मैं वचन दी प्रकाश बाणियां नू खोल सकां खुदावंद, और तुहाडे लोकां दे सामने लेके आ सकां मेरे परमेश्वर। वचन तो कुछ सीख सकां खुदावंद, ग्रहण कर सकां मेरे परमेश्वर कसम। और वचन मैनू आने वाली तबाही तो बचाए मेरे खुदावंद। इस वचन को मैं अपने दिल दी गहराइयां दे विच जमा कर लवां मेरे खुदावंद, तां जो तुहाडा वचन मैनू आने वाली तबाही तो बचाए मेरे खुदावंद। तुहाडा वचन मेरे दिल नू सुकून दिंदा है मेरे खुदावंद। मैं भी यिर्मयाह की तरह कह सका मेरे खुदावंद, तेरे वचन मैनू मिले ते मैं उन्हां नू खा गया और वो मेरे दिल नू सुकून दिंदे आ मेरे परमेश्वर।
ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸਰਵਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।